of the self and the body. Self is what we term as I, and body is what we see with our eyes. To understand the two realities, we can start by looking at the needs, activities, and response of the self and the body. सो ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉम्बिनेशन है सेल्फ आई का जो कि रिलेटेड है फीलिंग से, और मटेरियल बॉडी का जो कि रिलेटेड है फिजिकल फैसिलिटीज से जो हमारे पास अवेलेबल है। अक्सर क्लैश हो जाता है जो भी नीड्स होती हैं बॉडी की और जो है सेल्फ की। Like take an example, the state of depression or sadness. So in this state the body needs food and nourishment, but the feelings override the situation. तो हमें जो है सेल्फ और बॉडी दोनों की ही जरूरतों को साथ लेके चलना है, और ये को एग्जिस्टेंस जो है वो हारमोनियस होना चाहिए। नाउ हम जो है बिना खुद को समझे जो है कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को समझना है, और उसके बाद जैसे कि इस इमेज में शो किया गया है कि फिर उसके बाद हमें गॉड या फिर मनी जिसके भी तरफ हम जाना चाहते हैं वहां पे जाना चाहिए। नाउ जो नीड्स है सेल्फ की वो है हैप्पीनेस और वी कैन से रिस्पेक्ट, और बॉडी की जो नीड है वो है फिजिकल फैसिलिटीज। सेल्फ की जो नीड है वो फुलफिल्ड होती है राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स के थ्रू, और बॉडी की जो नीड्स है वो फुलफिल्ड होती है फिजियोकेमिकल थिंग्स के थ्रू। नाउ जो सेल्फ की एक्टिविटीज हैं वो है डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन, और जो बॉडी की एक्टिविटीज है वो है ईटिंग, वॉकिंग। और अगर हम एक्टिविटीज का ऑर्डर देखें सेल्फ की तो वो है नोइंग, दैट इज जानना, एज्यूमिंग मानना, रिकॉग्नाइजिंग पहचानना, एंड देन फुलफिलिंग। अगर एक्टिविटीज का ऑर्डर बात करें बॉडी का तो वो होता है दो ही होता है, रिकॉग्नाइजिंग एंड देन फुलफिलिंग। सेल्फ जो है कॉन्शियस है, मीन्स हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, जबकि बॉडी जो है मेटेरियलिस्टिक है, मीन्स हम उसको टच कर सकते हैं। जो नीड्स है बॉडी की वो फिजिकल होती है नेचर में, जबकि नीड्स जो है सेल्फ की वो फिजिकल नहीं होती है नेचर में, जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस ये सब हो गए। जो नीड है बॉडी की लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और फिजिकल फैसिलिटीज ये टेम्पररी होती हैं टाइम में, जबकि जो नीड है सेल्फ की जैसे हैप्पीनेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट ये सभी जो है फिजिकल नहीं होती है नेचर में, और इसको हमें कंटिन्यूअसली चाहिए होता है। जो नीड्स है बॉडी की वो क्वांटिटेटिव है, और इसीलिए हमें उसको कंटिन्यूअसली की जरूरत नहीं है, जबकि नीड सेल्फ की वो क्वालिटेटिव है, इसीलिए हमें उनको कंटिन्यूअसली उसकी जरूरतें हमें पड़ती हैं। नाउ अगर हमारे पास बहुत सारे फिजिकल फैसिलिटीज तो हैं, लेकिन अगर हमें लैक है हम लोग में कमी है राइट अंडरस्टैंडिंग की, तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत ज्यादा मनी है लेकिन हमारे अंदर राइट फीलिंग्स नहीं है तो भी हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो हमें दोनों की ही जरूरत होती है, क्योंकि एक नीड है बॉडी की और एक नीड है सेल्फ की। नाउ द कंफ्यूजन वी आर इन टुडे, तो हम जो है दोनों की नीड्स को, सेल्फ और बॉडी की नीड्स को दोनों को आपस में मिक्स करने लगते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जिस चीज की हमें जरूरत है वो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज हैं, और फिजिकल फैसिलिटीज अगर हमारे पास है तो हम जो है खुश रह सकते हैं। और ये जो हम दोनों की नीड्स को इसीलिए मिक्स कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि हम लोग में राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी है। हम अपना पूरा एफर्ट फिजिकल फैसिलिटीज में लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बॉडी की नीड्स तक को करेक्टली जो है फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जरूरत है कि हम दोनों की ही नीड्स पे वर्क करें। नाउ द मिसअंडरस्टैंडिंग वी हैव टुडे एज, तो हम ये ऐसा मानते हैं कि बॉडी और आई दोनों इक्वल हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा कपड़ा है तो हमें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज हैं तो हम खुश रहेंगे। नाउ जो नीड्स है बॉडी की जैसे फूड नरिशमेंट के लिए, क्लॉथ्स हमें चाहिए होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और इंस्ट्रूमेंट राइट यूटिलाइजेशन के लिए उनके, तो ये सभी फिजिकल फैसिलिटीज जिसको हम सुविधा कहते हैं। जबकि जो नीड है सेल्फ की लाइक हैप्पीनेस जिसको हम लोग सुख बोलते हैं, ये जो है कॉन्टिन्यूअसली हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं जैसे फिजिकल फैसिलिटीज जो है वो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। अगर हम उनको एक लिमिटेड क्वांटिटी से एक्सीड करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले रसगुल्ला का, तो अगर हम उसको कभी कभी खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको डेली कंज्यूम करना शुरू कर दे तो वो हमारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती हैं हमको, और हमें काफी प्रॉब्लम होती है, और यही एप्लीकेबल होता है बाकी सारी फिजिकल फैसिलिटीज पे भी। तो इसीलिए
ये जो है क्वांटिटेटिव होती है, तो इसीलिए टेम्पररी भी होती हैं टाइम के साथ। नाउ कंक्लूजन, तो जैसे हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का। बेसिक नीड आई की हैप्पीनेस है, और नीड्स जो है बेसिक नीड बॉडी के वो फिजिकल फैसिलिटीज हैं। एक्टिविटीज आई की वो है डिजायरिंग, थिंकिंग, इमेजिनिंग, इटीसी, जबकि एक्टिविटीज बॉडी के लाइक डाइजेस्टिंग, ब्रीथिंग। नाउ आई एम द सीयर, डूअर एंड एंजॉयर, एंड बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे। जैसे हम लोग आईज और ईयर्स का अपने यूज करते हैं देखने के लिए और सुनने के लिए, लेकिन जो सेल्फ है वो समझता है कि जो भी हमने देखा या सुना, तो इसीलिए उसको सीयर बोलते हैं। नाउ डूअर, डूअर का मतलब होता है कि डिसीजंस लेना। तो जैसे हम अपने हाथों का यूज करते हैं कुछ लिखने के लिए, पैरों का यूज करते हैं चलने के लिए, तो यहाँ पे बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है जो कि उसको सेल्फ देता है, तो इसीलिए उसको डूअर कहते हैं। इंजॉयर का मीन्स जैसे टंग जो है हम लोग उसका यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए यहाँ पे, लेकिन जो फ्लेवर है और टेस्ट है उसको हम सिर्फ और सिर्फ जो है सेल्फ ही कर सकता है टेस्ट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि आई जो है सीयर, डूअर और एंजॉयर है, और बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। सो थैंक यू।